उत्तरकाशी में सैलाब तो गुजर गया, मगर ये सैलाब अपने पीछे बर्बादी का जो मंजर छोड़ गया, उसे देखकर कलेजा फट जाए। मंगलवार दोपहर से पहले जिस बस्ती में जिंदगी गुलजार हुआ करती थी, वहां मौत का सन्नाटा पसरा है। मटिया मेट हो चुकी बस्तियां खून के आंसू रुला रही हैं। ये सैलाब अपने साथ इस बस्ती को जाने वाले हर रास्ते को बहा कर ले गया, लेकिन इसके बावजूद वारदात की टीम आखिरकार वहां तक पहुंची गई। महज 34 सेकंड के इस फ्लैश फ्लड ने उत्तरकाशी के एक बड़े इलाके का मानो नक्शा ही बदल कर रख दिया है। कुदरत के रौद्र रूप के सामने इंसानों की बनाई दुनिया तिनकों की मानिंद पलक झपकते उजड़ गई। अब 2 दिनों का वक्त गुजरने के बाद भी इस तबाही के निशान समेटते बटोरते लोगों की सांसें फूल रही हैं और धराली और हर्षिल का इलाका पूरी तरह से बाकी दुनिया से अब भी कटा हुआ है। अगर किसी जरिए से इस जगह तक पहुंचा जा सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हवाई रास्ता। उत्तरकाशी में आए इस भयानक फ्लैश फ्लड के बाद लोगों का हाल जानने के लिए हमारी टीम भी इसी हवाई रास्ते से धराली तक पहुंची, लेकिन धराली पहुंचकर हमें जो कुछ दिखा उसकी कल्पना भी करना मुश्किल था। क्या आप यकीन करेंगे कि कल तक जिस जगह पर 5-5 मंजिली इमारतें, होटल, दुकान और मकान हुआ करते थे, वो सब कुछ अब मलबे के ढेर में जमींदोज होकर गायब हो चुके हैं। तो ये पूरा जो धराली का गांव है, दोनों तरफ, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि करीब 150 घर, होटल, रिजॉर्ट थे, 5-5 मंजिला रिजॉर्ट थे। और अब आप देखें कि ये 40 फीट इस मलबे में ये 5-5 मंजिला जो रिजॉर्ट हैं वो दफन हो चुके हैं, दब चुके हैं। कुछ मकान, एक छोटा मंदिर वहाँ पर नजर आ रहा है। और लोगों का कहना है कि उस वक्त जब यहाँ पर ये सैलाब आया, उस मंदिर में पूजा चल रही थी। 50 से 60 स्थानीय लोग उस मंदिर में मौजूद थे, जिनकी जान इसकी वजह से बच गई। इसके साथ ही अगर ये बाईं तरफ आप देखें तो ये कुछ मकान नजर आ रहे हैं जो पूरी तरह से मलबे में घुसे हुए हैं। यहाँ पर पौराणिक गंगोत्री धाम से जाने से पहले कल्प केदार का एक पौराणिक मंदिर था, तो अब 40-50 फीट नीचे मलबे में दब चुका है। पीछे आप देखें जो लोग गंगोत्री और पीछे के इलाकों में फंसे हुए थे, पर्यटक हैं ये, इनको इस वक्त ITBP के लोग पीछे से गंगोत्री से निकाल कर ला रहे हैं। धराली में तबाही के निशान तो खैर अभी लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन बादल फटने से आई बाढ़ के दौरान लोगों ने खुद अपनी आंखों से जो कुछ देखा, उस मंजर को लोग शायद ही कभी भुला पाए। यहाँ हर शख्स के पास दर्द और दहशत की एक से बढ़कर एक कहानियां मौजूद हैं। जब ये सैलाब आया था, आप कहाँ पर मौजूद थे, कैसे आपने उसको देखा? मेरा नाम दुर्गेश पवार है और मैं धराली का ही हूँ। ये जो आपदा आई 1:30 बजे के आसपास ये आपदा आई है और मैं यहीं था, बाजार में ही था। और ये जो सारा आप देख रहे हैं, ये धराली बाजार है, पूरा गांव खत्म हो गया है। 50 से 60 लोग अनुमानित कैजुअलिटी हम मान रहे हैं, ज़्यादा भी बढ़ सकती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है गांव वालों को। मैं शासन प्रशासन से ये करता हूँ, अपील करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ राशन की किल्लत आ गई है, बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है। कम से कम 150 से 200 फीट के ऊपर जो पानी का गुब्बार था वो धराली मार्केट और गांव के लिए आगे बढ़ रहा था। फिर हमने भी सीटी बजाई। जब हमने यहाँ से सीटी बजानी शुरू की तो ये तब तक जो है हजारों किलोमीटर की रफ्तार से मार्केट, गांव के मतलब जितने लोग भाग सके वो भाग गए। और बाकी मतलब जो हमारे दुर्गेश भाई ने बताया कि 50 से 60, 70, 80 का अनुमानित, क्योंकि उसमें लेबर भी थी, हमारे गांव के लोग भी थे, बिहारी भी थे, नेपाली भी थे। आपने ये तो देख लिया कि धराली और आसपास के इलाके में बाढ़ के बाद मलबा ही मलबा भरा पड़ा है, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि आखिर यहाँ कितना मलबा इकट्ठा हुआ है। तो जवाब है, मलबे की ऊंचाई करीब 50 से 60 फीट के आसपास है, यानी इस इलाके में जमीन 50 से 60 फीट ऊपर उठ गई है। धराली को खुशगवार देखने वाले लोग बता रहे हैं कि यहाँ एक दिन में 800 से 900 टूरिस्ट रुका करते थे। गंगोत्री धाम जाते हुए तीर्थयात्रियों का ये एक अहम ठिकाना था।
लेकिन अब दूर दूर तक बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। पौराणिक कल्प केदार मंदिर गुम हो चुका है। मैं कल्प केदार होटल का ऑनर्स हूँ। मेरे भी होटल में 4 से 5 लोग दब के मर गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। जहाँ तक रही बाढ़ की बात, ये 1:30 बजे के लगभग है और मैं भाग्यशाली रहा कि उस दौरान में मेरा घर में परिवार था, तो मैं घर निकल गया था और खाना खाने के लिए। जैसे घर पहुंचा, मैं अंदर भी नहीं जा पाया, तब तक मेरे को पता लग गया कि बाढ़ आ गई। मैं वैसे ही वापस आया। बाढ़ ने सारा ख़त्म कर दिया है पूरा मार्केट। ये एक हब था, ये चारधाम यात्रा में गंगोत्री पड़ाव का पूरा हब था। यहाँ कल्प केदार भगवान का मंदिर था, वो भी पता नहीं कहाँ कितने फीट नीचे दब गया है। पूरा बाजार था, यहाँ एक दिन में कम से कम 800-900 यात्री ठहरने की व्यवस्था थी। बड़े बड़े होटल्स थे, सारे खत्म हो गए हैं। ये तो खैर तबाही के वक्त की बातें हुई, लेकिन अब इसके आगे की समस्या इतनी विकराल है कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा है। असल में धराली को बाकी दुनिया से कनेक्ट करने वाली तमाम सड़कें फ्लैश फ्लड की भेंट चढ़ चुकी हैं, जिसके चलते रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी अब धराली तक नहीं पहुंच रही हैं। राशन का स्टॉक खत्म हो चुका है, नदी पर बना झूला पुल भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये जो यहाँ पे एक बड़ा ब्रिज था, जो उस सैलाब में बहकर चला गया, और उसके बाद धनारी की बात करें, ऊपर गंगोत्री की बात करें, 200 से 250 लोग वहाँ फंसे हुए थे। उसके बाद सेना ने यहाँ पर एक टेम्परेरी पुल, पाइप के जरिए एक पुल बनाया, उस पर रोप लगाई गई है, और जिससे पिछले 2 दिनों में यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, उसके अलावा जो यहाँ पर बाकी तीर्थ यात्री थे, करीब पिछले 2 दिनों में 250 लोगों को निकाला गया यहाँ पर। अभी भी आप देखें, ये ITBP के जवान यहाँ पर मुस्तैद है, NDRF के जवान यहाँ पर मुस्तैद है। सड़क से पूरा रास्ता, अगर मैं बात करूँ उत्तरकाशी से हर्सिल और धनारी तक आने का जो पूरा रास्ता, अभी भी कनेक्टिविटी नहीं है। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर सेना, ITBP, NDRF, SDRF और लोकल पुलिस के लोग भी लगातार जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कोशिश है कि कैसे भी हो जल्द से जल्द बंद पड़ी सड़कों को खोला जाए, कैसे भी हो मलबा हटाया जाए और धराली और हर्षिल को बाकी दुनिया से कनेक्ट किया जाए। सेना ने फिलहाल लोहे का अस्थायी पुल बनाकर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। अभी यहाँ धराली में सबसे बड़ी चुनौती धराली को हर्सिल और गंगोत्री से जोड़ने की है। सड़क का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बह चुका है। ये राजमार्ग था जो धराली से गंगोत्री को जोड़ता है, आधा किलोमीटर का पूरा राजमार्ग बह चुका है, और इस वक्त सेना यहाँ पर पुल बनाने की तैयारी कर रही है। गली ब्रिज जो लोहे की मदद से बनाया जाता है, अभी तो छोटे जो नदी को पार करने के पुल बनाए गए हैं वो चल रहे हैं। किस तरह से ये जो आपके सेना के लोग इस वक्त ये क्या तैयारी है इसकी? कल से हम लोग छोटे छोटे 3 ब्रिज बना चुके हैं, और लगभग क्या है कि शाम के टाइम पानी का रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो हम लकड़ी के जो ब्रिज बनाते हैं, वुडन ब्रिज बनाते हैं, वो लगभग बह जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे हमें लोगों को रेस्क्यू करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए हमारे जवान हैं जो कि हमारी एक ऊपर पोस्ट निलोंग, वहाँ से ये लोहे के आयरन एंगल लेके आए हैं, जिससे हम एक मजबूत ब्रिज बना सके, जिससे यहाँ के आम पब्लिक, आम सिविलियन को धराली से मुखवा की तरफ निकाल कर हर्सिल की तरफ इनको ले जाया जाए। ITBP एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमारी टीम यहाँ पर पहुँची, और हमने अदर एजेंसीज के साथ, इसके सहयोग मिल के साथ यहाँ पर रेस्क्यू का वर्क साथ किया। लेकिन लगातार मलबा इतना तेजी से आ रहा था कि हमारे आंखों के आगे ही आगे ये टावर और कम से कम 30 से 40 मकान हमारी आंखों के आगे ढह गए, और यहाँ 5 मंजिला जो होटल्स थे वो भी हमारी आंखों के आगे सामने गए, और रेस्क्यू टीम को भी यहाँ से भागना पड़ा। अब आइए आपको हर्षिल से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हर्सिल में आई आपदा की सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं हर्सिल में आर्मी के लोअर कैंप में मौजूद हूँ। ये हाईवे गंगोत्री को जोड़ता है। जो लोग चारधाम यात्रा के दौरान गंगोत्री जाते हैं, आगे मुखवा और धराली होते हुए गंगोत्री और यहाँ पर 5 अगस्त को जब धराली में बादल फटने के बाद बाढ़ का विकराल रूप सामने आया, कई जगहों से जो मलबा है, जो सैलाब है वो आया। आप देखें सामने बड़े बड़े पत्थर और
जो मिट्टी पत्थर को सैलाब का रूप लेकर इस लोअर कैंप को निशाना बनाया। और यहाँ पर जो भी चीज़ें मौजूद थी, दुकानें थी, उसके अलावा यहाँ पर आर्मी का जो पूरा कैंप था वो एक तरह से वॉश आउट यहाँ पर हो गया। गाड़ियाँ, सेना के ट्रक, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद था, आर्मी की एक बड़ी मेस यहाँ पर मौजूद थी, वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गए। ये जैसे दराली में सैलाब आया, उसके बाद में ये नाला है ना, ये नाला ऐसा था कि यहाँ से 15 से 20 फीट नीचे था। इसमें से रोड है, ये रोड कम से कम 20 फीट नीचे दब चुका है। इसके ऊपर पूरा सैलाब आ गया। यहाँ जो आप खड़े हैं ये हर्षल ओनर है। ये नाला बिल्कुल यहाँ से कम से कम 30 मीटर आगे से चल जाता। यहाँ पर बिल्डिंग शुरू थी हमारी, ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी, पूरा कैंप था, ये पूरा कैंप बना हुआ था। इस कैंप कम से कम 15 से 20 फीट हमारा कैंप नीचे दब गया। कुछ तो नीचे दबा हुआ, कुछ सैलाब के साथ तो बह गया। यहाँ पर एक ही बिल्डिंग बची हुई है, जो 15 से 20 बिल्डिंग थी, उनमें से कुछ नहीं बचा, जैसा अब कुछ है ही नहीं। जाहिर है हर्षिल की कहानी भी धराली से कुछ अलग नहीं है। राहत और बचाव का काम अब भी चल रहा है, लेकिन जिंदगी कब तक पूरी तरह पटरी पर लौटेगी ये कोई नहीं जानता। धराली और हमारे लोअर कैंप में काफ़ी नुकसान हुआ। धराली विलेज में काफ़ी तादाद में होटल बह गए हैं, जो मैं ग्राउंड पे देख कर आया हूँ अभी, और इसके साथ ही कई टूरिस्ट भी लापता हैं। हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कितने टूरिस्ट लापता हैं। और इसी के साथ करीब 30 से 40 जो श्रमिक हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। 8 सिविलियन जो वहाँ पे रहते हैं वो कंफर्म्ड हैं, वो मिसिंग हैं। हमारे लोअर कैंप में जब मडस्लाइड आया था, उसके कारण एक जेसीओ और 8 जवान उसमें फंस गए थे, वो अभी तक लापता है। मनजीत सिंह नेगी, धराली, आज तक।